जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव, जय हनुमान। एक ऐसे इंसान की कहानी आज मैं बताने वाली हूँ जो कि पहले बहुत बड़ा नास्तिक था और घर में किसी की इज्जत करना नहीं जानता था। तो हनुमान जी ने स्वयं खुद किस तरीके से उसकी ज़िंदगी को बदला, और बदलने में जो बीच का जो फेज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, भगवान परीक्षा लेते हैं, या फिर भगवान मेरे से खुश नहीं है, मेरी भक्ति से खुश नहीं है, या फिर ऐसे ही मैं भक्ति किए जा रहा हूँ, भगवान नहीं सुन रहे हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आने शुरू हो जाते हैं। और ये क्या होता है इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाए कि जो बीच के फेज़ होते हैं, भक्ति शुरू हुई, बीच का फेज़ काफ़ी कष्टदायक होता है, और जो ये फेज़ होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मनोरंजनपूर्ण और आप रिलीफ बॉस के जैसे ज़िंदगी को बिताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस शायद इंसान के कहानी से आपको पता चलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी भक्ति के कैसे, कि जो लोग पूछते हैं ना, मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, उल्टा मैं डाउन होते जा रहा हूँ, मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, अब तो और कंगाली छा रही है, अब और ज़्यादा दुश्मन मेरे पीछे लग रहे हैं, अब और ज़्यादा तंगी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, भगवान लगता है मेरी ज़िंदगी से खुश नहीं है या मेरी भक्ति से खुश नहीं है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो एक ऐसा इंसान जो कि अपने मम्मी पापा की इज़्ज़त नहीं करता था, उनसे लड़ाइयाँ करता था, उसके जीवन में एक ही उद्देश्य था, क्लबिंग करना, पार्टी करना, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमना, गर्लफ्रेंड्स को घुमाना, उसके बाद क्या मतलब पैसे उड़ाना, नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना, ये सारा कुछ ही उसकी हॉबी थी उस इंसान की। उसको बहुत मज़ा आता था इसमें। अब वैसा इंसान भक्ति की ओर कैसे बढ़ गया? तो कहते हैं ना कि क्या हुआ कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। अब जब गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया तो जो ब्रेकअप का फेज़ होता है आजकल के यूथ में, वो बहुत डिप्रेशन हो जाता है, कई लोग तो कुछ और सोच लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो जब, हाँ, तो फिर वही हुआ, धोखा तो मिलना था। तो जब धोखा मिला तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि भगवान से गुहार शुरू हो जाती है, विनतियाँ शुरू हो जाती है, रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भगवान उसको मिला दो, भगवान वो किसी तरह लौट के आ जाए, भगवान उसे शादी करवा दो, उसको एक बार बुला दो। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस स्थिति में तो भगवान के पास चला गया वो आदमी। अब जब जाने लगा तो उसे पता चला कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, हनुमान जी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो वो रटने लगा कि गर्लफ्रेंड से मिला दो, गर्लफ्रेंड से मिला दो, ये सारी चीज़ें वो बोलने लगा। भक्ति में उसे धीरे धीरे मन लगने लगा। अब भक्ति में मन लगने लगा तो कुछ महीने बीते, हनुमान चालीसा की आदत लग गई थी रोज़ सुबह शाम पढ़ने की। वो पढ़ता था बहुत दिल से, पहले तो गर्लफ्रेंड के लालच में, और फिर धीरे धीरे जब महीने बीतने लगे तो भक्ति की तरफ उसके मन आकर्षित होने लगा। गर्लफ्रेंड का मोड ख़त्म हो गया। जब भक्ति की तरफ आकर्षित होने लगा वो, तो जो बुरी आदतें थी वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। मतलब अब धीरे धीरे उसको अपनी मम्मी पापा से जो रूडली बात करता था वो उसने कम कर दिया। धीरे धीरे नॉनवेज से उसका मन हटने लगा, अल्कोहल को उसने छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। दोस्तों के साथ जो बाहर घूमा करता था वो बंद हो गया। जब पूरी तरीके से वो पूजा पाठ में चला गया, हनुमान भक्ति उसने शुरू कर दी, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और उसके लिए ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर भी उसकी मतलब ये हुआ कि जो भी वो कमाता था वो ख़त्म हो गया, उसकी नौकरी छूट गई, पैसों की तंगी शुरू हो गई। अब घर में जो वो घर पे चढ़ के बोला करता था, लोग उसके ऊपर चढ़ने लगे। उसको ऐसा लगा कि समाज में उसको लोगों ने निठल्ला कहना शुरू कर दिया कि वो तो घर में बैठा रहता है सिर्फ। नया अब आजकल पूजा पाठ शुरू कर दिया है। मतलब कि उस पूजा पाठ में उसको अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी डिग्रोथ शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। उसे समझ में नहीं आता था कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मैं, तो उसके मन में एक बार होता था कि मैं पूजा कर रहा हूँ इतना, लेकिन भगवान मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरा बहुत दिन ख़राब होते जा रहा है, पैसों की इतनी तंगी हो गई कि अब मुझे मांग मांग के अपना काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन वही होता है ना कि उसका मन नहीं कर रहा था कि मैं पूजा बंद करूँ। उसने मन में बैठा लिया
ये बैठाया कि कभी ना कभी तो भगवान मेरे ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे, कभी ना कभी तो उनके कानों में मेरा मंत्र जाएगा, या फिर वो मेरे पाप कर्म, मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं अगर उसकी वो सज़ा दे रहे हैं तो ठीक है, वो सज़ा ही कटे, वो कट रहे हैं। ऐसे 2 साल हो गए और वैसे ही ज़िंदगी उसकी चलती रही तंगी की। अचानक उसके कान में एक दिन ये न्यूज़ आई कि उसके जो प्लॉट्स थे वो काफ़ी अच्छे दामों के हो गए हैं। मतलब कि जो प्लॉट्स थे उसके, जो उसको उसकी खबर भी नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था उसकी फैमिली को कि वो प्लॉट्स नहीं रहे, वो तो अब चले गए हैं हाथों से, जो उसके पूर्वजों के थे। अब उसको उसकी अचानक न्यूज़ आई कि वहाँ पे उनके कुछ प्लॉट्स निकले हैं जिनके बारे में उनको पता भी नहीं था, और वो करोड़ों में हैं। मतलब कहाँ वो भिखमंगे की ज़िंदगी जी रहा था और कहाँ बाबा ने करोड़पति बना दिया। तो वो जो 2 साल का फेज़ था ना, उसमें उसकी एक तो परीक्षाएं चल रही थी कि वो कितना सहन शक्ति है उसके अंदर, क्या वो सच्चा भक्त है या नहीं। और अक्सर भगवान हम लोगों से ज़्यादा अच्छा सोच के रखते हैं। वो कहाँ भिखमंगे की ज़िंदगी थी उसकी और कहाँ वो करोड़पति बन गया अब। तो कई लोग जो बोलते हैं ना कि भगवान नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक दिन ऐसा आपको देंगे जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो जो परीक्षाएं चल रही हैं या पाप कर्म मिट रहे हैं, चलने दो वो फेज़। अब वो काफ़ी अच्छा हनुमान भक्त है और पूरे दिन सुबह शाम वो पूरा दिन सिर्फ राम नाम ही नाम लेते रहता है। सुबह शाम वो पूजा करता है हनुमान जी की और दिन भर राम नाम का नाम जपते रहता है। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।